अगर हम लोन पे बाइक खरीद रहे हैं तो आपको कितना लोन देना पड़ेगा, तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यामाहा कंपनी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक बाइक को परचेस किया है यानी ख़रीदा है। वो बाइक लोन अमाउंट में कितना है, 1.5 लाख रुपए का हमने यहाँ पे बाइक ख़रीदा है, जिसमें से हमने क्या किया है, डाउन पेमेंट उसे 30,000 रुपये दे दिया है। अब हमारा इसमें से कितना उसे देना पड़ेगा, 1,20,000 रुपये हमें उसे देना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया है, बाइक को लोन पे लिया है, तो कंपनी वालों ने हमारे पे यहाँ पे बाइक पे 1,20,000 पे उन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट लगा दिया है। इंटरेस्ट लगाया है 10%, यानी 10% इंटरेस्ट पे हमें 1,20,000 रुपये को जमा करना होगा। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए इन्होंने लगाया है कि 5 साल में आप 10% इंटरेस्ट यानी ब्याज पे आप इसे जमा करेंगे। आपका पेमेंट कितना है, 1,20,000, जिसमें से पूरा पेमेंट हमारा 1.5 लाख रुपए था, जिसमें से मैंने 30,000 रुपया पेमेंट कर दिया है उसे। उसके बाद यहाँ पे अब 1,20,000 रुपये हमारा बचा हुआ है। तो 5 साल के लिए यहाँ पे लगाया गया कि 5 साल में आपको 10% में 1,20,000 रुपये जमा करना होगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है पर मंथ टैक्स, यानी हमारा एक मंथ में कितना पैसा लग रहा है, इसमें से जमा करना पड़ेगा। हमें 5 साल तक जमा करना पड़ेगा, तो हमारा एक महीने का कितना रुपया लग रहा है जमा करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला के हिसाब से निकालेंगे। तो पेमेंट 1,20,000 रुपये में से 5 साल आपको जमा करना है। एक महीने का कितना हो रहा है हमारा, 2,549 रुपये। अब इसमें से हमें कितना ब्याज देना पड़ रहा है, तो ब्याज हमें 1,000 देना पड़ रहा है। अब हमारा मूलधन कितना जा रहा है, मूलधन भी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाएंगे। मूलधन हमारा 1,549 रुपये जा रहा है, और इन दोनों को मिला करके टोटल 2,549 रुपये हमारा एक महीने का EMI कट रहा है। तो हम चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से फार्मूला का यूज करके इसका हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमें फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, PPMT यानी पेमेंट मंथ इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, यानी एक मंथ का EMI हमारा कितना बन रहा है। तो यहाँ पे आपको पर मंथ टैक्स यानी कितना हमें एक मंथ का टैक्स देना पड़ रहा है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करना है और PMT फार्मूला को यहाँ पे टाइप करना है और टैब बटन इक्वल। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट में हमें 10% देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपको नेपर, यहाँ से पूछा आपको, अब हमें इसे भाग देना पड़ेगा 12 से। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या होगा, अब 12 महीने में से हम एक महीने को निकाल रहे हैं, तो हमारा निकल के आएगा एक महीने का पेमेंट हम निकाल रहे हैं, तो हम 12 से भाग दे देंगे, तब हमारा ये निकल के आएगा। फिर ये करने के बाद हमें कामा लगा देना है। कामा लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे कितने साल में हमें इसको जमा करना है, 5 साल तक। तो हम 5 साल में से हम एक महीने का निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें गुणा करना है 12 से। हमारा यहाँ पे 12 महीने का 1 साल होता है, तो 5 साल में हमको 12 महीने का पहले यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो 12 से हम गुणा कर देंगे और कामा लगा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लोन अमाउंट को सेलेक्ट करना है। उस लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें माइनस टाइप करना है। अब हमें डाउन पेमेंट को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 30,000 जमा भी किया है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद कामा हमें बंद करके इंटर बटन दबा देना है। तो आप देख सकते हैं 2,549 रुपये हमारा एक महीने का EMI कट के आ रहा है। अब इस यहाँ पे आपका डॉलर का सिंबल दे रहा है, इसे हटाने के लिए यहाँ पे आपको
पॉइंट दिया हुआ कॉमन स्टाइल, इसी पे क्लिक कर देना है तो आपका डॉलर का सिंबल हट जाएगा। तो इस तरीके से हमने 1 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के देखा कि 1 महीने में हमें EMI कितना जमा करना पड़ रहा है, 2549 रुपये। इसी तो हम अब निकाल लेते हैं इसका ब्याज कितना हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इक्वल टाइप करना है और टाइप करना है IPMT। फार्मूला को टाइप करने के बाद टैब बटन दबा देना है और फिर आपको यहाँ पे वही रेंज देना है आपको इंटरेस्ट का। फिर भाग करके हमें 12 से भाग देना है इसे, उसके बाद कामा लगा देना है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमें निकालना किसका है, 1 महीने का निकालना है यहाँ पे। तो 1 महीना हम टाइप कर देंगे और यहाँ पे कामा लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे 5 साल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी हमें 5 साल में निकालना है। तो इसको हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा, आपको आगे बताया गया 12 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा। फिर हमें कामा प्रेस करना है, फिर हमारा यहाँ पे लोन अमाउंट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद माइनस प्रेस करना है। फिर हमें यहाँ पे डाउन पेमेंट को सेलेक्ट करने के बाद कोष्टक लगा के हम इंटर बटन दबाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 2549 रुपये यानी 1 महीने का EMI कट के आ रहा है, उसमें हमारा ब्याज कितना लग रहा है, 1000 रुपये। हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा मूलधन कितना देना पड़ रहा है, यानी हमारे खुद के जेब से कितना देना पड़ रहा है। हमें इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे PPMT फार्मूला को एक्टिव कर लेना है। फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, फिर यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो हमें रेट वाले इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट को ही सिलेक्ट करना है और फिर आपको भाग देना है। इसमें किससे भी देना है, 12 से भाग देंगे हम इसमें और फिर यहाँ पे कामा लगा देंगे। हमें निकालना है 1 महीने का, तो 1 महीना यहाँ पे हम टाइप करके कामा लगा देंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है 5 साल, 5 साल में हमें यहाँ पे गुणा करना है 12 महीने में यहाँ पे गुणा कर देना है। तो 1 साल का हम निकालने वाले हैं, तो इसमें से 1 साल में आपका 12 महीना होता है, तो गुणा करना है आपको। गुणा करने के बाद यहाँ पे कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद यहाँ पे अब दिया है फुल पेमेंट यानी लोन अमाउंट कितना है, सेलेक्ट करने के बाद माइनस प्रेस करना है और यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना हो रहा है ये सेलेक्ट करने के बाद कोष्टक लगा के हमें इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 1549 रुपये निकल के आ चुका है। अब ये हमारा है मूलधन, इतना हमें देना पड़ रहा है और यहाँ पे हमारा ब्याज था, ब्याज कितना देना पड़ा 1000 रुपये और मूलधन 1549 रुपये हमें देना पड़ रहा है। तो इन दोनों को अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारा ये 1 मंथ का निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे बराबर उसके बाद ब्याज को और आपको मूलधन दोनों को सेलेक्ट करके इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा 2549 यानी 1 महीने का हमारा EMI जो कट रहा है वो 2549 रुपये कट रहा है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में जाने कि किस तरीके से लोन अमाउंट हम पेमेंट कर सकते हैं, EMI कैसे कटता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।